अस्सलाम वालेकुम। कमर का दर्द बहुत शदीद होता है, ख़ास कर औरतों के अंदर। जब वो घर का काम करती हैं, हांडी बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा करना होता है, तो कमर का दर्द अमूमन हो जाता है। आजकल तो वैसे बच्चे भी कहते हैं कि जी थक गए हैं, कमर में दर्द हो रहा है। मर्द हो, ख़वातीन हो या बच्चे हों, ये जो आज मैं आपको होम रेमेडी बताने लगा हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त है। इंशाअल्लाह ताला जब पहले दिन यूज़ करेंगे तो अल्लाह की रहमत से पहले दिन ही फ़र्क महसूस करेंगे। बहुत अच्छी है जी। तो करते हैं स्टार्ट। आपने लेने हैं जी 6 चम्मच कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल आपने लेना है जी 6 चम्मच। और इसके अंदर आपने हल्दी लेनी है चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा। और इसके अंदर आपने लेना है जी लहसुन। लहसुन की 4 तुरियाँ आपने लेनी है। इसको उसके ऊपर से छिलका उतार लें और उस ऑयल के अंदर डाल दें। 3 अदद लौंग लेने हैं आपने, वो भी इसके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपने दार चीनी लेनी है, वो इस साइज़ की इतनी दार चीनी इसके अंदर डाल दें। इसको आपने चूल्हे पे रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। जब हल्का सा ये बॉयल होने लगे तो इसको नीचे उतार लेना है। नीचे जब उतार लेंगे, जब ठंडा हो जाएगा, इसको पोनी के साथ पुन कर आपने इसको किसी बोतल के अंदर रख लेना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं इसी रेशो के साथ। इसको जब ठंडा हो जाए बोतल के अंदर डाल लें, तो फिर आपने रात को सोने से पहले जहाँ पे आप दर्द महसूस करते हैं वहाँ पर और उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे आपने इसका अच्छी तरह से मसाज करना है। इसका अच्छी तरह से मसाज करें। उसके बाद आपने कोई अपने जिस मुतासरा जगह पे आपने कोई गर्म पट्टी आपने बांध लेनी है ताकि वो हिस्सा जो है ना उस पर हवा ना लगे। उसके बाद जनाब आप सो जाएं, सुबह उठें और जो अपने मामूल के काम हैं वो करते रहें। इंशाअल्लाह ताला जब आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कमर का दर्द जाता रहेगा, आप बिल्कुल फ्रेश हेल्थी हो जाएंगे और कमर का दर्द नहीं रहेगा। ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, ये मैंने पहले भी बताया था। इसको मज़ीद अच्छा करके मज़ीद इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताएं कि आपको इसको इस्तेमाल करने के बाद कितना फ़ायदा मिला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।